हेलो एवरीवन। अभी हमने लास्ट सेशन में हमारा ये जो विंडो म्यूरल का था, इसमें मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था कि किस तरह से हमने पिक्चर को देख करके ड्रॉ करना, उसको स्क्वायर्स में डिवाइड करके, और किस तरह से हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे हमें इतना मैंने भी ड्रॉ कर लिया था, बट बाद में ध्यान आया कि हमने इसके ऊपर क्ले ही लगा देनी है। तो आप बेशक इसको ड्रॉ नहीं कीजिएगा। जस्ट हमें ये जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, है ना, ये कहाँ तक हमारा एक ब्लॉक है जो लकड़ी का, कहाँ तक है, सिर्फ उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो क्योंकि हम क्ले लगा देंगे तो सारा उसके नीचे ही छिप जाएगा, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको नीचे करूँ एक मिनट वर्क स्टेशन पर। ये देखिए, मैंने भी वैसे ड्रॉ कर लिया था, है ना। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया था। ये विंडो, ये देखिए, ये ड्रॉ किया था। ये विंडो हमारी, ये कर्टन आ रहा था यहाँ पे, है ना, ये ऊपर का हिस्सा। लेकिन बाद में ध्यान आया कि हमने तो, क्योंकि हमने क्ले वर्क कर देना है, तो हमें इतनी इसकी ज़रूरत नहीं थी इस ड्राइंग की, क्योंकि इसके ऊपर सारी हमारी क्ले आ जाएगी। तो क्ले अभी हमने जो लास्ट सेशन में बनाई थी, वही क्ले अब हम इस पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी पिक्चर आपने बनानी है, उसको हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है, एक मिनट में आ रही हूँ जरा, एक मिनट प्लीज। मैं फेविकॉल लाना भूल गई, एक मिनट लिखिए। सॉरी एवरीवन। चलिए, ये मेरा फेविकॉल आ गया। अब हम पिक्चर को अपनी एक साइड पे रखेंगे अपने पास। ठीक है, मैं इसको भी खोल के रखूँ पास में, क्योंकि फिर एकदम मुश्किल हो जाता है ना। आपने जब भी क्ले को बाहर निकालना है, उससे पहले अपने हाथों को हमें ग्रीस करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये क्रीम यूज कर रही हूँ, ताकि ये हमारे हाथों से स्टिक ना हो। ठीक है, ये की हमने जो बना करके रखी थी, इसमें से मैं ये जो मेरा पहले वाला रोल है, पहले की जो पुरानी पड़ी है, पहले मैं वो यूज करूंगी आज, उसके बाद हम बाहर करेंगे। ठीक है, इसको मैंने आपको क्या बताया था, यूज करने से पहले हमेशा कंटेनर को अपने को बंद करके रखना है। अपने इसको यूज करने से पहले हमने अच्छी से नीट करना है। ठीक है, आप जिस जगह पर इसको रोल करोगे या यूज करोगे, उस जगह को भी थोड़ा ग्रीस कर लेना। नीचे इस तरह से कुछ पॉलिथीन या कोई प्लास्टिक की कुछ भी चीज आप नीचे रखें, इवन वुडन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको पहले अच्छे से इसको थोड़ा सा साइड पर कर दूं, क्योंकि मुझे इसको रोल करने के लिए यहाँ स्पेस चाहिए। मैं अपना थोड़ा स्पेस बना लूँ। ये थोड़ा सा साइड पर करेंगे, सॉरी। ठीक है, पेंसिल के भी हमें जरूरत नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा इस सरफेस पर भी, जहाँ मैंने इसको रोल करना है, वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको ग्रीस करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हमें ग्रीस करना है, जस्ट कि स्टिक ना हो बस ये, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको रोल आउट करूँगी।
इसको हमें बहुत मोटा नहीं रखना है। एक मिनट में इसके ऊपर रोल करूँगी। इसके ऊपर मुझे इजी लगता है रोल करना। ठीक है, कि अगर हम ये इसको मोटी लेयर लगाएंगे ना तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, हमारा जो वर्क है ना ये बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत मोटे की तो ज़रूरत है नहीं, हमें जस्ट एक हमने वुडन ब्लॉक्स का वो एक इफेक्ट दिखाना है वहाँ पर, तो उसके लिए हम एक थिन लेयर लगा देंगे। देखो कितने आराम से ये उठाई जाती है ना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम थिन रोल इसको कर लेंगे। मैंने इस पर नहीं लगाई थी ना क्रीम, फिर भी देखो स्टिक नहीं हुआ। बीच बीच में आप इसको ना एक पर उठा लेना ताकि ये स्टिक ना हो जाए इसके साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा इस साइड को भी रोल कर दें। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको, ये देखिए बहुत मोटा नहीं है, मैंने इसको पतला ही रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको भी साइड पर रख रही हूँ क्योंकि एक बार आपको सामने रख के दिखा दूँ ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे इस पूरे के ऊपर ही हमने इस लकड़ी का बेस देना है ना। हमारा जो ये डिजाइन हमने ये बनाया है ये सारा ही इस तरह से हमने शो करना है कि ये लकड़ी का है ना। तो हम कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फेविकोल लेंगे और इसको इस पर लगाएंगे। अच्छे से लगाना है फेविकोल। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि मैं अभी जितना मेरा ब्रॉड है ना उस हिसाब से ही मैं इस पर फेविकोल लगा रही हूँ। ये देखो अब हमने जो ड्रॉ किया था वो तो सारा नीचे चिप जाएगा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक टेक्निक मैंने बता दी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे भी हम इसके ऊपर भी अगर आप क्ले के ऊपर ड्रॉ करना चाहोगे तो आप ड्रॉ कर लेना। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कॉर्नर से इसके ऊपर रख दूंगी। इसको स्ट्रेच करके हम पूरे के ऊपर इसको, क्योंकि मुझे बहुत मोटा नहीं करना है इसको, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा मोटा करूँगी तो ये क्या होगा, हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से ये स्टिक भी हो जाए, प्रेस करेंगे ये स्टिक भी हो जाएगा अच्छे से। और ये देखिए इस तरह से प्रेस करके हम इसको, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए नीचे को कर रही हूँ मैं, है ना। इस क्ले में क्रैक्स भी बहुत पड़ते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि क्रैक्स पड़ गए हैं, शायद हमारा वर्क खराब हो गया है, शायद हमसे कुछ ठीक नहीं बना। ये जो एक्स्ट्रा है मैं उसको उतार रही हूँ। आप कोई भी नाइफ वगैरह लेके उसके साथ जो एक्स्ट्रा होगा उसको साइड से उतार देना। ठीक है, एंड तक मैं इसको, ये देखिए एंड तक पूरा कवर कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से भी जो मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैंने निकाल दिया और इसके साथ ही मैं अटैच कर रही हूँ। ठीक है, आपने अपने पास पानी जरूर रखना है, इसके लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वाटर टच की साथ साथ हम वाटर टच के साथ इसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने
वाटर लिया अपने पास, ठीक है। इसका हल्का सा टच लेके इसको मैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइन्स ही ड्रॉ करनी है ना। इसको हमने बट कॉर्नर्स से कि वो फटा फटा ना लगे, तो उसके लिए हम इसको स्मूथ कर देंगे। यहाँ से हमने देखो इसको अच्छे से वाटर के साथ लेकर के इसको हम, कोई भी नाइफ वगैरह आप इसकी जगह यूज करते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पर कट था ना, तो उस कट को मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने इस सारे के ऊपर, अब हम इसका नेक्स्ट वर्क भी साथ साथ ही कर देंगे। इसका नेक्स्ट वर्क क्या है कि हमारा ये जो फर्स्ट हमारा जो इसका वुडन इफेक्ट का जो ब्लॉक है, वो हमारा फर्स्ट आता है यहाँ पर, सेकंड के थोड़ा सा ऊपर। ये हमारा सेकंड है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी ये रहा, हमने निशान लगाया था ना, तो यहाँ तक हमारा ये पहला ब्लॉक आता है। तो मैं एक मिनट इसको भी थोड़ा सा कवर कर दूं यहाँ से। अभी सेकंड हमारा थोड़ा सा रहता है, थोड़ी सी और क्ले निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने क्ले निकाली, ये देखो, और ये मैं उसको नीड करके, ये जो हमने आज बनाई थी क्ले, ये वो है। वो वाली मेरी थोड़ी सी हार्ड हो चुकी थी, वो पहले की बनी हुई थी, वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से स्टिक कर दूंगी। जो ये जहां तक मैंने वर्क करना है ना, तो मैं उसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जो हमने पहले क्ले लगाई थी ना, उसके साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा वो जो हमारी पिक्चर में है ना टेढ़ा सीधा इफेक्ट, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से क्ले के साथ ही उसको इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। अब क्या था हमारा, ये यहाँ से था ये ब्लॉक, तो हम एक सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है क्योंकि ये हमारी वुड का है, तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा सीधा करेंगे हम। बिल्कुल इफेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से हम जो हमारा ब्लॉक बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे ये, ठीक है। हमारी जो लकड़ी का जो हम इफेक्ट देना है जिस पर हमने, वो जो ब्लॉक है वो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बीच में, ये देखिए इसके बीच में ये लकड़ी का जो डिजाइन सा दिया हुआ है ना, अब हम ऐसा एक इफेक्ट बनाएंगे वुड के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो जैसे मैंने बीच में से पास कर दूं मैं, सॉरी फ्रेंड्स, वो एकदम से कुछ कनेक्शन लूज हो गया था, तो उस वजह से ये कट हो गई वीडियो। तो मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इसके बीच में ये जो डिजाइन है लकड़ी का, है ना, तो अब हम ये डिजाइन देंगे, ठीक है। इसके लिए मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ फिर से, ठीक है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जैसे यहाँ पर एक मैं ये डिजाइन दिया, उसके बाद जैसे आप ट्रीज में देखते हो ना, आपने वुड में देखा होगा इस तरह से, है ना। इस तरह से, है ना। तो इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इस तरह से ही लेके जाना है या उस तरह से, हमने जस्ट एक हम वुडन इफेक्ट दे रहे हैं इसमें, है ना। आप ये देखिए इस तरह से, है ना। ये हमने साथ की साथ करना है, क्लोज करके दिखा दो, ये देखिए इस तरह से, है ना। ये हमने साथ की साथ करना है क्योंकि नहीं तो हमारा जो क्ले है वो ड्राई हो जाता है। एक मैं यहाँ पर भी उसी तरह से ही बना दूं, ये किया मैंने, या बीच में भी लाइंस इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। इधर आप बीच बीच में वाटर का टच लेते रहिएगा या फिर आप क्रीम भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारी वुड का जो इफेक्ट है इसमें आ गया है। मैं अभी पूरा दे करके फिर आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको नजर आ रहा है सारा।
जो भी हम कर रहे हैं वर्क, साइड से हमने अच्छे से उसको प्रेस कर देना है। हमारी हल्का सा वाटर टच लेके इसको स्मूथ कर देना है, ताकि ये उतरना नहीं चाहिए, हमारी क्ले अच्छे से स्टिक होनी चाहिए उसके साथ। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने वर्क कर दिया। आई थिंक क्लियर है सबको। इसी तरह से ही हम पूरी इस पर ये ब्लॉक्स बनाएंगे। अब मैं एक और दिखाती हूँ आपको बना करके। क्ले ले रही हूँ मैं, पहले थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी। अब मैं आपको ये देखो, नेक्स्ट ब्लॉक का हमने यहां तक लगाया था, है ना। तो इसी तरह से हमने सारे जो ब्लॉक्स है ना, इसी तरह से ही बनाने हैं। रोल करके क्या होता है कि इजीली लग जाएगा हमारे इस पे, है ना। इसको थोड़ा सा हम ना इस तरह से स्मूथ कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो यहां से ये मोटी नहीं होगी क्ले हमारी। ठीक है, यहां से हमारी क्ले जो है वो मोटी नहीं होगी। हाँ, मैं इसके ऊपर ही रोल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्ले तो लगा ही देनी है ना, क्ले तो हमारी लग ही जाएगी। सॉरी, स्टिक ज्यादा नहीं हो जाए कहीं, हम दूसरे पर ही कर लेंगे। इस पर ना स्टिक ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस पर मैं क्रीम भी नहीं लगा सकती ना, है ना। हम अपने दूसरे, इसको मैं साइड पर कर दूं, यहीं पर ही मैं इसको रोल कर दूं। नीचे थोड़ी सी मैं क्रीम लगा लूं, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी स्टिक हुआ था। इस साइड को भी मैं थोड़ा सा इसको स्टिक करूंगी, सॉरी रोल करूंगी। आप ये मैंने थोड़ी ही क्ले निकाली, आप थोड़े बड़ी बड़ी क्ले निकाल करके, वो जल्दी हो जाएगा, है ना। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम छोटे छोटे ये ब्लॉक्स बनाएंगे ना, तो इससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। अब हम इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब मैं उतनी ही क्ले लगाऊंगी जितनी हमारे सेकंड ब्लॉक में चाहिए मुझे। यहाँ तक है ना ये, तो मैं उसमें ही ये लगाऊंगी फेविकॉल, उतने में ही, क्योंकि जैसे फिर वो ड्राई होगी ना, तो हमें साथ साथ क्योंकि वर्क भी करना है, या तो पूरा नेक्स्ट ब्लॉक हो जाए ना। अभी मैंने क्ले थोड़ी ली, कॉर्नर्स में अच्छे से लगा लेना, ऐसा ना कि कॉर्नर से रह जाए। ओके, ये देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पर रखा, और जहां पर मेरी क्ले ये खत्म हो रही है उसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, उसके थोड़ा सा ऊपर लिया मैंने। अगेन थोड़ा सा वाटर टच ले रही हूं मैं, इसको प्रेस कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखो, यहाँ तक है हमारा ब्लॉक। वाटर टच जरूर लेते रहना है। अब मैं इसको हम मिक्स करने के लिए, मैंने आपको बोला था इधर नाइफ और कुछ भी इस तरह का, है ना। इसको हल्का सा मैंने डिप किया, और मैं इसको, ये देखिए, इसमें इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। पहले वाली जो हमने क्ले लगाई हुई है उसके बीच में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। वाटर टच जब हम लेते हैं ना, तो क्ले में क्रैक्स पड़ते हैं, लेकिन उसके बगैर इस पे स्मूथनेस नहीं आती। तो वाटर का जो टच है वो लेने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने वाटर का टच लेना है, उस पर अच्छे से वर्क करना है। उसके बाद जो भी हमारे क्रैक्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्रैक्स की फिलिंग की जाती है, ठीक है।
तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि मैम ने बोला था क्रैक्स आएंगे तो हम वाटर का जो टच है वो थोड़ा लें, ये नहीं सोचना आपने, ठीक है। आपने अच्छे से वाटर का टच लेके इसको अच्छे से स्मूथ करना है। ठीक है, मैं अभी ये यहाँ से ये हमारा सेकंड है ना, तो मैं इसको कट करके इसी क्ले को आगे लगा देती हूँ। वैसे कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आगे आगे तक करना है ना वर्क, तो नहीं भी कट करोगे तब भी ठीक है। ये देखो, अब मैं इस साइड पर इसको चिपका रही हूँ। मैंने जो उतारी है क्ले उसको मैं इधर स्टिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का ये वर्क जो है वो पूरा करना है ना। ये पूरा एक हमारी रो और कंप्लीट होगी। एक्स्ट्रा जो है वो हमने रिमूव कर देना है। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, अपनी नाइफ के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो, दिख रहा है ना आपको, मिक्स हो जाता है, देखो सॉफ्ट प्लेन हो गया ना, अलग से नहीं नजर आ रहा है ना। इसी तरह से ही हमने करना है, ठीक है। और ये साइड्स से अच्छे से इसको प्रेस कर देना, इसको स्मूथ करेंगे हम। ये देखिए, अब ये हमारे कॉर्नर्स क्या हो गए, अनइवन है, इनको हम प्रेस करके पतला करेंगे क्योंकि हमने इस साइड क्ले अभी लगानी है इसके ऊपर, है ना। तो अगर हम इसको मोटा रहने देंगे तो जब हम इसके ऊपर क्ले लगाएंगे तो यहाँ से बहुत मोटा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रेस करके ये देखिए इस तरह से, है ना, इसको मैंने पतला कर दिया यहाँ से। तो अब हम जब इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ से क्ले हमारी ज्यादा मोटी नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा रफ भी टेक्सचर रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इस पर जो लाइंस ड्रॉ करनी है, वैसे स्मूथ जितना कर सकते हो कर दो, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं वो इसी तरह से ही होते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रेस करके हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हल्का सा प्रेस करने से अगर कोई बीच में कहीं से एयर बबल रह गया, अच्छे से स्टिक नहीं हुई है, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी इसको, अब हम इसकी भी एक, जैसे ये ड्रॉ की थी लाइन, इसकी भी हल्का सा वाटर टच लिया मैंने, और इस ब्लॉक को भी मैं उसी तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं रखनी है हमने, हल्का सा हम ऊपर नीचे करते हुए लेके आएंगे, ये ठीक है। ये हमारी जो कट है ये थोड़ा डीप होना चाहिए, ठीक है। ये कट जो है हमारा यहाँ से, क्योंकि हमारा अलग से पता चलना चाहिए कि ये एक अलग से ब्लॉक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 जगह दिया था, यहाँ अब हम सेंटर में कर लेते हैं और थोड़ा ये छोटा ले आएंगे, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ मैं, ताकि ये ज्यादा क्लोज बना रही हूँ, देखो, है ना। तो आप ये अपनी चॉइस है आपकी, आप किस तरह से बनाना चाहते हो। ठीक है, ये मैं यहाँ से लेके गई और ये यहाँ, क्योंकि मैं इस कॉर्नर में भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट दूंगी, कि जैसे एंड में एक इफेक्ट होता है ना, वो दूंगी। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको हल्का सा अगेन मैं वाटर टच दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये स्टिक कर रहा है ना, तो ये आपको फील होगा, तो आपने अपने आप ही इस चीज को वाटर टच ले लेना। फिर आपने इस तरह से यहाँ बीच में जैसे स्पेस अगर ज्यादा है ना, तो आपने बीच में लाइंस कर देनी है ड्रॉ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसमें मैंने
एक इस साइड को बनाया था और एक इधर बना दिया। आप चाहो तो यहाँ भी इसको दे सकते हो इस तरह से थोड़ा सा इफेक्ट। यहाँ हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। कॉर्नर्स प्रेस कर देने, क्योंकि कॉर्नर्स उठ जाते हैं ना जब हम इसको लगाते हैं इसके साथ, ठीक है। आप इसकी जगह, आपके पास ये टूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपने पेंसिल को शार्प कर लेना है और पेंसिल के साथ अपने, ये शार्प नहीं है पेंसिल, नहीं तो मैं आपको इसको इसके साथ दिखाती। तो आप पेंसिल के साथ भी ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा काम होता है। नेक्स्ट में मैं आपको पेंसिल से बता दूंगी, ठीक है। इस तरह से हमने, रादर मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा अच्छा हो रहा है, अभी मेरी ये पेंसिल शार्प नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने सारे 2, ये तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7 ब्लॉक्स हैं इस हमारी पिक्चर में, ठीक है। आपने अपनी पिक्चर को देख के इस तरह से 7 ब्लॉक्स बनाने हैं। एक बार क्लोज करके दिखा दूं आपको, ये देखिए इसी तरह से हमने पूरी इसको कवर करना है, ठीक है। एक मिनट, क्लियर एवरीवन। इसी तरह से हमने इस सारे को कवर करना है इसी क्ले, इस तरह से ही क्ले से, और उसके बाद फिर हम इसको ड्राई होने देंगे, ठीक है। ड्राई होने के बाद फिर हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। तो अब मैं ये जो मेरा इतना वर्क है, जो मैंने आपके सामने 2 ब्लॉक्स बना के दिखाए हैं, इसी तरह से मैं पूरी इस पर कवर कर लूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, है ना। तो मैं इसको कवर कर लूंगी और आप फिर इसी तरह से आप भी अपना बोर्ड रेडी कर लेना। नेक्स्ट वर्क हम फिर मैं आपको जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको नीचे, आप जस्ट ब्लॉक्स की देख लेना कि ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पर अपने पिक्चर में बने हुए हैं, सिर्फ उस हिसाब से आप साइड्स पे, जैसे ये मैंने साइड्स पर इसके ये लाइंस ड्रॉ की थी कि ये ब्लॉक यहाँ तक है, तीसरा ये यहाँ तक है, फिर ये चौथा ये देखिए यहाँ तक बनाया हुआ है, 5वां यहाँ तक है, 6 यहाँ तक है ना। तो इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये ड्राई होने के बाद कंप्लीट करूंगी, फिर ड्राई होगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।